ह्यूमन राइट्स की 3 जनरेशन है, मतलब इसको बोला जाता है 3 जनरेशन। और ये जो कॉन्सेप्ट है इस्टेब्लिश किया था कार्ल वस्क ने 1979 में, और उन्होंने बताया था कि 3 जनरेशन है। तो एक एक करके जनरेशन पढ़ते हैं। नंबर 1 जो जनरेशन आती है वो आती है सिविल और पॉलिटिकल राइट। अब जो सिविल है इसका मतलब ये है कि लाइफ, लिबर्टी, और तीसरा है सिक्योरिटी, ये आते हैं सिविल राइट्स में। दूसरा है पॉलिटिकल राइट। तो पॉलिटिकल राइट में आता है लीगल प्रोटेक्शन और इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये हो गया सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जो कि हम पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड जो जनरेशन है वो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स। तो इकोनॉमिक राइट्स में क्या आता है, राइट टू हैव प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क। और सोशल में आता है राइट टू एजुकेशन, राइट टू मैरी, राइट टू रिप्रोडक्शन। इस तरह की जो चीज़ें आती है ये आती है सोशल में। तो ये होती है इसकी सेकेंड जनरेशन। अब जो थर्ड जनरेशन आती है इसको हम कलेक्टिव राइट्स भी बोलते हैं। कलेक्टिव राइट्स हमने इसको इसलिए बोला है क्योंकि इसमें आते हैं कल्चरल राइट्स और आते हैं इन्वायरमेंटल राइट्स, और ये जो आते हैं फ्रेटर्निटी राइट्स से। अब जो मैं आपको बात बताने जा रही हूँ 3 जनरेशन के, ये 3 जनरेशन है। ये जो आया है, ये जो कॉन्सेप्ट आया है आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से। अब यहाँ पर जो है 3 शब्द जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में भी है, वो भी हमने जो है फ्रेंच के रिवॉल्यूशन से लिए थे। दैट इज फ्रेटरनाइट, इक्वेटेलियर एंड लिबर्टेट। इसका मतलब होता है फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी। तो ये जो 3 चीज़ें हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ली हैं, और ये जो है हमने प्रियम्बल में भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है उसमें भी हमने डाली है। तो अब हम बात करते हैं कि 3 जनरेशन की बात हो गई, तो हम बात करते हैं कि ह्यूमन राइट्स की जो बात है ये तो इनएलिएनेबल राइट्स होते हैं कि ये आपको जन्म से मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले इन जो राइट्स हैं इनकी बात जो की थी वो की थी ग्रीक ने, और उन्होंने जो है अपने सिटीजन्स को कुछ राइट्स दिए थे, कुछ बेसिक राइट्स दिए थे। फिर आते हैं रोमन, इन्होंने भी अपने सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स बोले थे जिनको इन्होंने ह्यूमन राइट्स बोला। लेकिन अगर हम साक्षात प्रमाण की बात करते हैं तो ये जो बात आती है तो ये मैग्ना कार्टा से आती है, जो 1215 में, जो कि 1215 को जो है मैग्ना कार्टा ब्रिटिश गवर्नमेंट लाती है, और ये ह्यूमन राइट्स का मतलब उनने अपने सिटीजन्स को दिया। इसके बाद आता है बिल ऑफ राइट्स आता है। तो ये जो बिल ऑफ राइट्स आता है, द गारंटीड सिविल राइट्स एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स। इसके बाद आता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और वहाँ पर 3 शब्द आते हैं जो मैं बता चुकी हूँ कि भाई लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये वहाँ से आते हैं। उसके बाद जो है वो आता है 10 दिसंबर 1948 को जो है यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। तो ये है ह्यूमन राइट्स की जर्नी। अब ये जो डिक्लेरेशन है, ये ह्यूमन राइट्स आया, ये जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, उसकी जो भयावहता थी उसको देख के ये जो है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने 10 दिसंबर 1948 को डिक्लेयर किया।